बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी को 2 चैप्टर यानी 2 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोग वह 2 चैप्टर स्टार्टिंग का नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर क्लास करें। और यह क्लास से आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज का क्लास हम लोग भारत की नदियाँ, नदी बांध एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में बार बार पूछती है, सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी आज आपका 2 चैप्टर पूरा एक वीडियो में कवर किया जाएगा। आप लोग यह क्लास देख लेते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपका आज के क्लास से कंफर्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगा जो 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी में आपका 18 से 20 प्रश्न रहेगा। और 9th 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी में ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा जाता है। स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया गया है। आप लोग बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए टीआरई 3 तक में, इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया है। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि 9th 10th में यह प्रश्न पूछा गया था, 6 to 8 में भी पूछा गया था और 1 to 5 में भी ये पूछा गया था टीआरई 2 में। तो स्पेशल है ये, यानी इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मेघना के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु है गंगा नदी पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है? ये VBI प्रश्न है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री, उत्तराखंड में। आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील में है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है। तो ये नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये VBI आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कोसी को। ये VBI, आप डबल VBI इसको लिख सकते हैं क्योंकि बिहार से संबंधित यह प्रश्न है। तो आपको यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट के तौर पर ही लेना है, ताकि एग्ज़ाम जब टीआरई 4 का एग्ज़ाम देंगे तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है इससे पहले एग्ज़ाम में, और यह प्रश्न आगे आने की पूरी संभावना है। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे से याद जरूर रखिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लेना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? जो नदी है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यह नदी का नाम है कोसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है? विनाशक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोसी को। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ये शोक से संबंधित प्रश्न या तो बिहार का शोक या बंगाल का शोक, ये दोनों में से एक प्रश्न जरूर रहेगा। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो यह है कोसी। कोसी नदी को ही प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आगे है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है?
तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आगे प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो ये महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो गंडक नामक नदी है, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नारायणी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जना पाप पहाड़ी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपके TRE 4 में 100% एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है इस क्लास में। इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके TRE 4 में पूछा जाएगा और सभी प्रश्न NCERT का ही लिया हुआ है, ताकि जो एग्ज़ामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में भी वीडियो में कहा था कि यह जो क्लास होगा आपका इम्पॉर्टेंट और स्पेशली बिहार TRE 4 को ध्यान में रख कर क्लास को करवाया जा रहा है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। उसी को ध्यान में रख के ऐसा इस वीडियो में क्लास करवाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारा प्रश्न आप एग्ज़ाम में बना के आएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, आप इसको हेडफोन लगा के बस सुन के भी आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ ही मैं पढ़ा रहा हूँ और यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और आगे इसका क्लास करते हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट हो आप कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखेंगे। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है नर्मदा। आगे प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी के। नेक्स्ट है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती है? सही आंसर अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गौमुख में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा ताप्ती से। आगे है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो उद्गम स्थल गोदावरी नदी का कहाँ है? तो त्र्यंबकम गांव में है। आगे है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी नदी की। आगे प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे प्रश्न है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो यह नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं और
इससे पहले जो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया आपको 2 वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 4 इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड के नाम से, तो आप लोग वह 2 क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उसमें भी क्लास करवाया गया है और ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो ही आपको एक दूसरे से रिलेट क्वेश्चन को करके ये आपको याद भी रहेगा। तो 2 चैप्टर आप उधर कर लीजिएगा। फिलहाल अभी आप पढ़िए, 2 चैप्टर भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, ठीक है। आगे है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह है माही नदी। नेक्स्ट है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो यह नेपाल में है। आगे प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला में। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है तो किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है? तो यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप VBI जरूर मानेंगे इसको, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है आपके TRE 4 में पूछा जाए, प्रबल संभावना है पूछने का। आगे प्रश्न है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो उनकी पवित्रता के कारण, तो यह है कावेरी को। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। आगे है, कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा में। नेक्स्ट है, किसके समीप कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है महाबलेश्वर के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह हो जाएगा शिवकिला दर्रा। नेक्स्ट है, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यान पहाड़ी से। आगे प्रश्न है, यमुना नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, मूसी तथा भीमा किसका सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा का। आगे प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के। आगे है, कोपाली किसकी सहायक नदी है? तो कोपाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, हगरी सहायक नदी है, तो हगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो यह हो जाएगा लूनी नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TRE 4 को ध्यान में रख के आपको क्लास करवाया जा रहा है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न पूछा भी जाएगा। अगर आप एस्टेट का तैयारी करें तो एस्टेट में भी यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। और भी कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई रेलवे, SSC, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर, सभी क्लास के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। आगे है, कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर इसका नर्मदा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, लूनी नदी गिरती है, तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। आगे प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका ये बहता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है? सही आंसर हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इसका आंसर देव प्रयाग में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर झील में। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही आंसर हो जाएगा हुगली।
नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है, तो कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे प्रश्न है इंडो ब्रह्मा क्या है? तो यह एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है? सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी के। नेक्स्ट है किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? सही आंसर है चंबल। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर हो जाएगा काली नदी के। नेक्स्ट है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध है। आगे प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिहरी 3 में पूछा गया था। आगे है टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है अलमाटी बांध अवस्थित है? तो अलमाटी बांध है कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? दिया जाएगा चिनाब में। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? इसका ये सही आंसर है तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है कोयना बांध स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। आगे प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है। आगे है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कंक्रीट गुरुत्व बांध इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है किस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है? सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है किस नदी पर मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बराकर पर। आगे प्रश्न है किस राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बनाया गया है। आगे प्रश्न है पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग डैम व्यास नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा इसको। आगे है फरक्का बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है तुंगभद्र बांध किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है लोअर भवानी बांध अवस्थित है? तो लोअर भवानी बांध है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बांध केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध किस नदी पर बंधा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी पर। आगे प्रश्न है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो यह जगह पटना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो यह जगह कानपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा नगर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आगे है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आगरा नदी के किनारे स्थित है? तो क्या है? यमुना नदी के। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है मूसी नदी के।
नेक्स्ट है गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, मांडवी के, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है झेलम के। आगे है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे है गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा राप्ती। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर है स्वर्ण रेखा। आगे प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत है ताप्ती या तापी नदी के। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी के। आगे जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती के। नेक्स्ट है स्टील सिटी राउल किला किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ब्राह्मणी। आगे है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। आज का क्लास फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी प्रश्न मैंने करवाया आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट थे और इससे बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो आज आप क्लास कर लिए यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इससे बाहर मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो क्लास में करवा दिया आज यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी TRE4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं यह वीडियो आप ज़रूर रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जो TRE4 का तैयारी कर रहे हैं मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कोई भी फालतू कंटेंट मैं नहीं दूंगा। जितना क्लास होगा सब आपके ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट क्लास होगा हमारे चैनल पर। कोई फालतू कोई भी बात इस चैनल पर नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं क्लास होगा जिसमें आपका बस टाइम पास हो। बस मैं वही क्लास करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। और अगर चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी TRE4 संबंधित कोई क्लास हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कमेंट देखने के बाद हमें और भी पॉजिटिव मोटिवेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट जरूर करेंगे। क्लास कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जो भी ज्वाइन अभी तक नहीं किए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इस क्लास का PDF नोट्स जितने भी मैं क्लास करवाता हूँ सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि जब भी चैनल पर क्लास हो तो क्लास से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया जाएगा और जितने भी PDF नोट्स हो सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए अच्छे से और टेंशन फ्री होकर पढ़िए और एक सीट को कंफर्म करिए। बहुत जल्द आपका TRE4 देखने को मिलने वाला है। बहुत टाइम कम है आपके पास, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए और एक सीट को कंफर्म करना है। सीट जितना भी आए कोई मतलब मत रखिए, अभी फ़िलहाल जितना आना होगा उतना ही आएगा, लेकिन आप लोग तैयारी अच्छे से रखिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।